हेलो दोस्तों, लाइट कैमरा एक्सप्लेन की इस एपिसोड पर हम जानेंगे एक फैंटेसी मूवी के बारे में जिसका नाम है डैम्सर। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राजा अपने सिपाहियों के साथ एक पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। वह लोग पहाड़ के अंदर एक गुफा में घुसते हैं। गुफा में घुसते ही वह लोग यह महसूस करते हैं कि वह लोग यहाँ अकेले नहीं हैं और राजा अपने सिपाही सभी को सावधान होने के लिए बोलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो उन सिपाहियों के ऊपर आग उगल देता है और सबको मार देता है। सब सिपाही मारे जाने से राजा अपनी तलवार नीचे रख देता है और सर झुका के उस ड्रैगन की सब शर्तों को मान लेता है। इस घटना के कुछ साल बाद हम लोग एलोडी और उसकी बहन फ्लोरिया को एक जंगल में लकड़ी काटते हुए देखते हैं। वो दोनों घर में लौटने के बाद देखते हैं कि उनकी माता पिता कोई अजनबी से बात कर रहे हैं। उनसे बात करके वो जान पाते हैं कि वो अजनबी एक रानी है और वो अपनी युवराज का रिश्ता लेके आया है एलोडी के लिए। वो लोग इस रिश्ते में अपनी सम्मति देते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद एलोडी उसके माता पिता और बहन के साथ एक साम्राज्य ओरिया की तरफ सफर करते हैं। उन लोगों को वो द्वीप बहुत पसंद आते हैं। वो लोग महल पहुंचते ही उन लोगों का एक शाही तरीके से स्वागत किया जाता है। वो लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। उन्हें ये कहा जाता है अगले दिन सुबह उनकी मुलाकात प्रिंस हेनरी से कराया जाएगा। उस रात एलोडी को महल से दूर पहाड़ी में कुछ आग जैसी चीज दिखती है। अगले दिन सुबह उनका मुलाकात महल में राजा, रानी और प्रिंस हेनरी से होता है। रानी थोड़ा बात करके ये बताते हैं कि उन्हें एलोडी बहुत पसंद आई है और वो लोग अकेले में एलोडी की माता पिता से बात करने चाहता है। वहां दूसरी तरफ प्रिंस हेनरी और एलोडी अकेले में बात करते हैं। एलोडी और प्रिंस दोनों बात करते हुए घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर घूमते हुए एलोडी प्रिंस से पिछले रात में देखा गया आग के बारे में पूछती है। प्रिंस उन्हें बताते हैं कि वो एक रिचुअल था जो उन दोनों की शादी के लिए राखी गई थी। वहां महल में ओरिया की रानी एलोडी के पिता के साथ शादी का समझौता करके निकलती है। एलोडी का माता ये देखते हैं कि उस कमरे से निकलने के बाद एलोडी का पिता बहुत दुखी सा लग रहा है, लेकिन उनसे बात करने से वो कुछ साफ बताते नहीं। उस दिन रात को एलोडी और उसकी बहन फ्लोरिया की रूम पर उसकी सौतीली माँ आती है। वो उन दोनों को ये बताना चाहती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और इस महल के सब लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। लेकिन उनके बात करते समय एलोडी के पिता वहां आ जाता है और वो अपनी बात पूरा नहीं कर पाती है। अगले दिन एलोडी को शाही वेश में सजाया जाता है। प्रिंस हेनरी के साथ एलोडी का विवाह संपन्न होता है। रानी एलोडी को प्रिंस हेनरी की पत्नी घोषित करती है। एलोडी उनकी बहन, सौतीली माता और पिता को अलविदा कहते हुए प्रिंस हेनरी के साथ अगली रस्म के लिए चली जाती है। प्रिंस हेनरी उन्हें पहाड़ों की ऊंचाई में ले जाता है। वहां एलोडी देखती है कि रानी बहुत सारे आदमी के साथ उनका प्रतीक्षा कर रही है। वहां रानी उनको एक कहानी बताती है। वो बताती है कि उनकी पूर्वज जब इस द्वीप पर आए थे उन्हें एक हैवान मिला था जो उनकी नस्ल में अखरी था। वो सब सिपाही को मार दिया था। फिर राजा को अपनी 3 बेटियों की बलिदान देके उससे समझौता करना पड़ा था। ये बोलते हुए रानी प्रिंस हेनरी और एलोडी का हाथ काटते हैं। फिर उन दोनों को एक करके ये ऐलान करते ही कि अब से उसका खून भी शाही हो चुका है और एलोडी को एक सिक्का देके बोलते हैं कि उसे गुफा के अंदर फेंक देने के लिए। वो गुफा के अंदर सिक्के को फेंकते ही रानी उन्हें बोलती ही कि वो अभी घर जा सकती है। प्रिंस हेनरी एलोडी को बोलता है कि रिवाज के अनुसार उसे गोद में उठा के ले जाना पड़ेगा। ये कहते हुए हेनरी एलोडी को गोद में उठा लेता है और फिर उसे सॉरी कहते हुए गुफा के अंदर फेंक देता है। वहां नीचे गिरने के बाद एलोडी को बहुत चोट लगती है, लेकिन वो जान से बच जाती है। वहां आसपास देख के वो ये महसूस करती है कि वहां एलोडी के जैसे और भी बहुत लड़की को कुर्बान किया गया है। वो बहुत कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, लेकिन ऊंचाई के कारण और अपनी ड्रेस की वजह से वो चढ़ने में सफल नहीं होती। वहां गुफा के अंदर वह एक आग जैसी चीज देखती है। वो देख के एलोडी उस तरफ जाती है और एक जलते हुए पक्षी को देखते हैं। वो उसे बचाने जाती है, लेकिन वो पक्षी मर जाती है।
कुछ देर बाद ही वो देखते हैं कि एक जलते हुए पक्षी का झुंड उसकी तरफ आ रही है और उसके पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन आ रही है। एलोडी उससे छुप जाती है। वो ड्रैगन उसे अपना कर्ज चुकाने को बोलती है। वह सुन के एलोडी बहुत आश्चर्य हो जाती है। यह सब बोलते हुए वो ड्रैगन आग उगल देता है, जिससे बच के एक टनल में घुसने में एलोडी सफल हो जाती है। लेकिन उस आग में एलोडी का पैर जल जाता है। वो टनल के अंदर से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर जाने के बाद वो कुछ चमकीला चीज देखते हैं। वहां उसे एक खाई मिलती है। वो उस खाई को जंप करके पार करने की कोशिश करते हैं। वो गिर रही होती है, लेकिन उसके पोशाक के अंदर एक चाकू था, जिसकी मदद से वो बच जाती है। उसके आगे बढ़ते हुए वो उस चमकीले चीज की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि वो चमकीला चीज असल में एक कीड़ा है। वो उस चीज को एक बैग में भर के उसमें से निकली रोशनी की मदद से आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर बर्फ जमा हुआ था और वहां से पानी निकल के नीचे थोड़ा पानी जमा हुआ था। वो उस पानी को पीने को कोशिश करती है, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता। उस समय वहां फिर से वो ड्रैगन चली आते हैं। एलोडी फिर से उससे बच के एक गुफा के अंदर छुप जाती है। वहां उस गुफा के अंदर उसे बहुत कुछ लिखा हुआ मिलती है। वो ये महसूस करती है कि वहां उसके पहले और भी बहुत लड़की आ चुकी है। वो यह भी जान पाती है कि वो ड्रैगन इस गुफा में आ नहीं सकता। वो देखती है कि उसके पैर की घाव पर चमकीले कीड़े पर गए हैं। वो उसे हटाकर पैर की पट्टी खोल के देखती है कि उसकी घाव भर चुका है। उसे उस गुफा की दीवार में एक मानचित्र दिखती है, जो कि उस जगह से बाहर निकलने का मानचित्र था। उसे फॉलो करते हुए वो एक जगह पहुंचते हैं, जहां बाहर निकलने का रास्ता होता है। वो रास्ता एक चराई का रास्ता होता है, जहां नोकीला हीरा रहता है। वो सोचती रहती है कि उसमें कैसे चढ़ा जाए। उस बीच वो ड्रैगन वहां चले आते हैं। एलोडी बहुत जुगाड़ लगाकर जल्दी से उसमें चढ़ती है, लेकिन उस चराई वाले सुरंग का ऊपर पहुंच के वो देखती है कि वो बाहर निकलने का रास्ता एक खरी पहाड़ के बीच में ले जा रही है, जहां से गिरने का मतलब मौत है। एलोडी वहां से बाहर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। उसी बीच बाहर के रास्ता से ड्रैगन भी वह पहुंच जाती है। वो ड्रैगन आग उगलकर एलोडी को मारने ही वाला था। उसी बीच कोई एलोडी का नाम से उसे पुकारने लगता है। ड्रैगन उसे सुनके उसका तरफ चला जाता है। एलोडी उस सुरंग से उतरकर नीचे आती है, जहां वो पहले आई थी। वह आने के रास्ते में वो कुछ चीजों को देखकर असली घटना का अनुमान लगाते हैं। असल में उस समय वो राजा इस गुफा में आकर ड्रैगन का 3 बच्चों को मार दिया था। उसके बाद ड्रैगन उन पर हमला करके सबको मार देती है, पर उस राजा को ये शर्त पर छोड़ देती है कि हर पीढ़ी पर उस राज परिवार से 3 बेटियों की बलिदान देना पड़ेगा। एलोडी ये भी समझती है कि वो रानी हर लड़की को शाही संबंध का प्रलोभन देकर लाती है और उस ड्रैगन को कुर्बान कर देती है, ताकि उनके परिवार के ऊपर कोई खतरा न आए। एलोडी नीचे जाकर छुपकर देखती है कि उसकी पिता उसे लेने के लिए आया है। एलोडी का पिता अपनी कुछ सिपाही और एक मददगार के सहारे आया था, पर वो मददगार अंदर छुप जाता है। वो ड्रैगन वह आते ही एक एक करके सब सिपाही को मार देती है। फिर एलोडी का पिता को तरपाने लगती है, ताकि वो देखकर एलोडी बाहर आ जाए। वहां दूसरी तरफ वो मददगार भागने की कोशिश करता है और वो ड्रैगन उसको मारने चली जाती है। इस मौका का फायदा उठा के एलोडी अपनी पिता की बात मानते हुए वो लोग जिस रास्ते से अंदर आए थे, उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन उसको ढूंढने में असफल होती है और गुस्से में इधर उधर आग लगा देती है। उस पहाड़ी से दूर अपने महल से रानी इस आग को देखती है और वो ये समझ जाती है कि ये काम एलोडी का है। वो ये समझते हुए अपने सेना के साथ एलोडी के बहन फ्लोरिया को लाने जाती है। वो जबरदस्ती प्रिंस के साथ उसका शादी करवानी चाहती है, ताकि उसका बलिदान देके ड्रैगन को शांत किया जा सके। लेकिन प्रिंस ये बोलकर माना करते हैं कि वो अभी बच्ची है। इसके बाद रानी अपनी खुद की हाथ कटती है और उसे एलोडी की बहन का हाथ काटकर उससे जोड़ देती है। इससे उसके खून में भी शाही खून आ जाता है। फिर उसे उस जगह में फेंक दिया जाता है। आग शांत होने पर एलोडी उस पत्थर के बाहर निकलती है।
वो देखती है घोड़े पे सवार होकर उसकी घायल सौतेली माँ आ रही है। वो एलोडी को उसका बहन का खबर देती है। एलोडी फिर से बहन को बचाने के लिए उस गुफा की ओर निकल जाती है। गुफा के अंदर घुसते ही एलोडी एक योजना बनाने लगती है। वो एक आग जलाकर उसके ऊपर रस्सी देकर इसके साथ एक बाल्टी और कुछ सामान को जोर देती है। कुछ देर बाद वो रस्सी आग में जल जाने से वो सब चीज गिर जाता है और उस आवाज से ड्रैगन फ्लोरिया को छोड़कर उस तरफ चली जाती है। और एलोडी इस मौके का फायदा उठा के फ्लोरिया के पास चली आती है। ऊपर से गिरने से फ्लोरिया की पैर में चोट आती है, इसलिए एलोडी उसे छुपा देती है और ड्रैगन को सच बोलने का फैसला करती है। एलोडी उसे बताने की कोशिश करती है कि उन दोनों से ही झूठ बोला गया है, लेकिन वो ड्रैगन एलोडी का बात में विश्वास न करके उस पर आग उगल देती है। इससे बचने के लिए एलोडी ड्रैगन की मुंह पर तलवार घुसा देता है और खुद भी तालाब में गिर जाती है और उसका शरीर भी थोड़ा जल जाता है। तालाब से उठते ही ड्रैगन एलोडी को अपने पंजों पर पाकर लेती है। उस समय एलोडी ड्रैगन की आंखों में छोरा डाल देता है। इससे ड्रैगन को देखने में तकलीफ होती है। फिर भी वो एलोडी पर आक्रमण करती है और इस बार एलोडी उसके हाथों में तलवार घुसा देता है। इससे ड्रैगन का एक हाथ काम करना बंद कर देता है। फिर एलोडी परिकल्पना करके ड्रैगन को एक चट्टान के सामने लेके आते हैं। फिर ड्रैगन आग उगलते ही वो आग चट्टानों से टकराकर ड्रैगन को ही जला देता है। वो ड्रैगन घायल होके गिर जाती है। उस समय एलोडी उस ड्रैगन को सब कुछ बताती है कि कैसे सब लड़की का हाथ कटकर उन्हें शाही बनाकर कुर्बान किया जाता है। फिर एलोडी ड्रैगन को मारने जाती है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेती है और ड्रैगन के ऊपर चमकीला कीड़ा छोड़ देती है, जिससे उसका घाव भर जाता है। उसके बाद वो वहां से निकल के महल में जाती है। महल पहुंच के एलोडी देखती है कि वहां फिर से शादी का बंदोबस्त हो रहा है। वो लोग एलोडी को देख के चौंक जाते हैं। प्रिंस उसे बताती है कि ये तीसरी और अंतिम लड़की है, जिसे कुर्बान करने के बाद वो ड्रैगन शांत हो जाएगा। एलोडी उस लड़की को अपने परिवार को लेकर चले जाने का उपदेश देती है। एलोडी वहां उपस्थित बाकी सारे लोगों को भी बोलती है वहां से चले जाने के लिए। फिर वहां पर ड्रैगन आ जाता है। एलोडी वहां से निकल जाती है और ड्रैगन गुस्से में उस महल पर आग लगा देती है। उस आग में वहां मौजूद सब लोग मारे जाते हैं और इस तरह ओरिया का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एलोडी उसकी सौतेली माँ और बहन फ्लोरिया के साथ जहाज पर सवार होकर अपने साम्राज्य की ओर रवाना होती है। वो ड्रैगन भी उसको अलविदा कहते हुए उसके साथ कुछ दूर जाती है। इस तरह की मूवी एक्सप्लेन स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।